डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल क्लासेस। बात करते हैं क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी की, वो भी डॉक्टर नंबर बुक से। ठीक है, इसके थ्योरी पार्ट हमने पीछे करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं सीधे एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है, तो उसकी घटना के ना घटने की प्रायिकता पूछी गई है। जैसा कि बता सकते हैं, किसी भी घटना के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और घटना के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये हमेशा कितनी होती है? 1। अब उसने ये बोला है, कह रहा है कि घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। इसकी प्रायिकता उसने बता दिया 1/2 कह रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता वो लोग ध्यान से देखें, किसको बोलते क्या है। ये होती है घटना के होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। ठीक है, इसके अलावा ये होती है ना होने की प्रायिकता। ठीक, अब जो पूछ रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं, इसको किसका दें, तो यहां से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू कितनी लगेगा? 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। कह रहा है इनमें से एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई 2 के अथवा 3 के गुणज होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कोई भी एक टिकट लिखी, कोई भी एक तुम्हारा टिकट है, उस पर नंबर लिखे 1 से लेकर 12 तक। कह रहा है कि उससे रैंडम हमने एक टिकट उठा लिया है और कह रहा है कि वो 2 और 3 का एक फैक्टर हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अगर जो हम लोग 1 से लेकर 12 तक के नंबर की बात करें जो 2 के फैक्टर होंगे, तो वो 2 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? जो ये फैक्टर होंगे 2 के, बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ 2। 2 के गुणज की बात करें तो 2 के गुणज कौन कौन से होंगे? एक तो खुद 2 हो जाएगा, फिर 4, 6, 8, 10 और 12 ये फैक्टर को मिल जाएंगे। इसके अलावा उसने बात की है कि इसका 3 का गुणज भी होना चाहिए, तो 3 का फैक्टर कौन से होंगे? फैक्टर ऑफ 3 चेक कर लें, 3 के गुणज कितने हैं? तो 3 के फैक्टर एक तो स्वयं 3 होगा, 3 फिर 6 फिर 9 और फिर 12। अब काम ये करें कि इनमें से उन नंबर में से जो रिपीट कर रहे हैं उनमें से एक एक करके हम सेलेक्ट कर लें, चेक करें तो कौन कौन सा नंबर रिपीट कर रहे हैं। एक तो ये 6 रिपीट कर रहा है और एक रिपीट कर रहा है कौन सा? 12। ठीक है, तो ये जो 6 और 12 है ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये एट लास्ट 4 नंबर है, तो हम 4 में से 2 को काउंट करें क्योंकि यही 2 बार रिपीट हो गए हैं। तो कुल मिला के यहाँ से नंबर 2 में मिलने वाले वो कितने मिलेंगे? 1, 2, टोटल काउंट करें 3, 3, 6, 6, 4, 10। 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो जो 2 और 3 के फैक्टर होंगे, 2 के 2 और 3 के गुणज जो भी होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 10 - 2 यानी कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब उसने नंबर दिए थे हमें 1 से लेकर 12 तक के, नंबर दिए थे 1 से 12 तक के, तो 1 से 12 तक जो टोटल नंबर होंगे, कुल नंबर होंगे वो कितने हो जाएंगे? 12। हमसे क्या पूछ रहा है? हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की कि 1 से 12 तक के नंबर्स में जो टिकट पड़ी है उनमें से हम टिकट यदि कोई सिलेक्ट आउट करें, रैंडम पॉइंट आउट कर लें उसको, तो वो 2 और 3 का फैक्टर हो, तो वो टिकट कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/12, टोटल प्रोबेबिलिटी अपॉन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है यदि पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ई, ये हमें दी गई कितनी? 0.05। कह रहा है तो ई नहीं की प्रोबेबिलिटी, तो ई नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ई बार की बात कर रहा हुआ। ठीक है, तो फॉर्मूला अंदर लोग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 0.05 प्लस इसकी वैल्यू पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार की, बराबर क्या लिखा है? 1। इसको इधर उठा लें, माइनस करें तो कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार हो जाएगा 1 - 0.05। ठीक है, अब आप लोग माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है समझे? कह रहा है एक कक्षा में 20 विद्यार्थी है जिनमें से 8 लड़के और शेष लड़कियां हैं। कह रहा कि यदि उस कक्षा से एक विद्यार्थी चुनना है तो उसके लड़की के चुने जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सुनो ध्यान से, उसने बोला है कि क्लास में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20। ठीक है, अब इन 20 में भी वो बात कर रहा है कि इनमें से
8 लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं, तो 20 में से अगर तो ये 8 बॉयज हैं तो जो बाकी बचेंगी वो सारी गर्ल्स होंगी। ये 20 से 8 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 12। ये क्या हो जाएंगे गर्ल्स हो जाएंगी। अब उसने क्या किया है, क्या बोल रहा है कि इस क्लास में से हमने रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, और वो स्टूडेंट गर्ल हो, तो गर्ल टोटल कितनी है 12 है, 12 में से कोई एक गर्ल होनी चाहिए। तो जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी, उस बात इसकी प्रायिकता हम लोग क्या लिखेंगे, प्रायिकता होती है ये टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 20, तो इन 20 में से कोई भी तो एक हो सकता है, यानी 20। अब वो बात कर रहा है किसकी, लड़कियों की, तो लड़कियां टोटल कितनी है 12, तो उनमें से एक को सेलेक्ट आउट करने की बात करें तो 12 में से कोई भी लड़की, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 12/20। इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 3/5। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। कह रहा है एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपए के 50 सिक्के, 20 रुपए 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के। कह रहा है यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरता है तो इसके परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, अब कह रहा है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और 5 रुपए का नहीं होगा। तो पहले जो जानकारी दी गई उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसने बोला है, कह रहा है कि 50 पैसे की एक तरफ लिखते हैं रुपीज, एक तरफ लिखते हैं इसके कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या। ठीक है, कह रहा है कि 50 पैसे के, तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने बताए उसने 100 सिक्के बताए। इसके अलावा कह रहा है 1 रुपए के 50 सिक्के, जो 1 रुपए का है सिक्का वो कितने हैं 50 सिक्के हैं। और कह रहा है कि 2 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं 20 कह रहा है। इसके अलावा कह रहा है 5 रुपए के 10 सिक्के, तो जो 5 रुपए वाले हैं वो कितने हैं 10 सिक्के हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें से यदि पिग्गी बैंक को उल्टा कर दें तो 50 पैसे का सिक्का गिरे और 5 रुपए का ना गिरे। तो पहले पिग्गी बैंक जान लो होता क्या, पिग्गी बैंक होती है वो गुल्लक जो हमारे पास होती है। ठीक है, उसी की बात कर रहा था। चेक कर लें इस पिग्गी बैंक यानी गुल्लक में टोटल कितने रुपए हैं, कितने सिक्के हैं, तो काउंट करें कितना होगा, ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 180। ये टोटल कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो जो हम पिग्गी बैंक को उल्टा करने पर सिक्का गिरे वो 50 पैसे का हो, तो फर्स्ट पार्ट की बात करने का है, फर्स्ट पार्ट की वो कह रहा है 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे का सिक्का गिरे। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में तो एक बार फिक्स है कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन नीचे रहेंगी वो कितनी है 180 है। अब जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो है कितने 100, तो 100, क्योंकि इन 100 में से कोई एक होगा। इसको जब लोग सॉल्व कर लें तो ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है, कह रहा है सेकंड पार्ट में 5 रुपए का नहीं होगा। तो एक बात ध्यान देना कि वो क्या कह रहा है, कह रहा है जब भी हम गुल्लक को उल्टा करें तो उससे जो सिक्का गिरे वो 5 रुपए का ना गिरे। 5 रुपए का नहीं गिरेगा तो वो हो सकता है कि 2 रुपए गिरे, एक का गिरे या 50 पैसे गिरे, यानी हमें इस 5 रुपए वाले सिक्के को काउंट नहीं करना। तो 5 रुपए के सिक्के को हटा दे तो बाकी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने वाले बचेंगे, ये 170 हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी वो कह रहा है कि 5 रुपए का ना हो, 5 रुपए का सिक्का ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो इस बात में जो एक बात तो फिक्स है, जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन रहेंगी वो तो नीचे रहेंगी। अब जो कह रहा है कि ना हो तो उसको माइनस कर दो, उसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इसकी 170/180। इसको डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 70/80। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है यदि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हो तो एक लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले ये चेक कर ले उस बॉक्स में या उस बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितनी है। तो मान लिया कि ये कोई बैग था, इस बैग में उसने बोली है, कह रहा कि 3 लाल और 5 काली, यानी 3 लाल और 5 काली गेंदें। तो इस पूरे बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितनी है 8 है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 8 है, या हम ये बोल दें कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 8 है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कंडीशन कितनी 8 नीचे हो जाएगी। अब वो जिसकी बात कर रहा है उसकी हम बात कर ले। उसने क्या बोला, कह रहा है लाल गेंद, तो लाल बॉल यानी रेड बॉल्स कितनी इसमें 3 है, तो 3/8 हो गया क्वेश्चन हमारा ये। ठीक है, लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी।
क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कर गोपी अपने जलकुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई मछली नर मछली है। तो हमने मान लिया कि उसके पास जो टंकी है उस टंकी में उसने क्या बोला है, कह रहा कि उसमें से 5 नर मछली है जो 5 मेल फिश है, इसके अलावा और इसमें कह रहा है कि 8 मादा मछली यानी जो 8 है वो फीमेल फिश है। अब काम ये करें कि इसमें चेक कर लें कि टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हो जाएगी 13। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा कि हमें बताना है इसमें, कह रहा कि नर मछली के निकालने की प्रायिकता। तो टोटल नर मछली यानी मेल फीमेल फिश कितनी है 5 है। तो इनके बारे में जानकारी ले रहा है हमसे, बट ये समझ लें कि इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन यानी कुल घटनाएं कितनी है, कुल प्रायिकता कितनी इसकी, तो सॉरी कुल घटनाएं कितनी हो सकती है, तो कितनी घटना हो सकती है 13 हो सकती है। तो जब भी इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो इसे प्रोबेबिलिटी लिखते समय ये जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इसको अपॉन में लिखेंगे। अब उसने बात किसकी की है, मेल फिश की। तो मेल फिश है कितनी 5, इन्हीं 5 में से किसी एक को सेलेक्ट किया जाएगा या इन्हीं 5 में से कोई एक होगी मछली। तो जो पूछा गया है नर मछली निकालने की प्रायिकता कितनी रहेगी 5/13। ठीक है, आप लोग हिंदी इसकी लिख लेना। पासे के एक बार फेंकने के में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता क्या होगी। तो उसमें क्या बोला है, कह रहा है किसी एक पासे को फेंका गया तो उस पर आने वाले जो उसकी टॉप सरफेस है उस पर 5 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम पहले तो ये जान लेंगे ये पासे को फेंकते हैं तो उस पर टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी बनती है और कौन कौन सी बनती है। तो यदि पासे को किसी एक पासे को डाइस को फेंकेंगे तो वहां से हो सकता है कि 1 मिले में 2, 3, 4, 5 या 6 इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा। यानी एट लास्ट हमें एटलीस्ट यहाँ से कुल मिला के जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन मिलेंगे कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। अब वो बात किसकी कर रहा है, वो बात कर रहा है 5 की, क्योंकि 5 आए इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टॉप सरफेस पे। तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे 5 आने की, 5 आने की प्रोबेबिलिटी। तो उसमें सबसे पहली बात जो नीचे लिखा जाएगा वो क्या लिखते हो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 6। वो बात किसकी कर रहा है 5 की। तो 5 भी आएगा तो एट लास्ट वो 1 टाइम आएगा, सिर्फ एक बार आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 1/6। ठीक है, अब बात कर ले सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कर कि एक घटना के अनुकूल संयोगानुपात कितने 3:5। 3:5 कह रहा है। तो घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तो ध्यान से समझे जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसी भी घटना के लिए संयोग अनुपात दिए गए। संयोग अनुपात मतलब ये कि ये घटना की घटने की प्रायिकता है और ये घटना के न घटने की प्रायिकता है। ठीक है, अगर जो हम लोग इसको थोड़ा एक वेल मैनर में बात करें तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो घटने की प्रायिकता को क्या लिखेंगे, घटने को क्या लिखेंगे, ये 3 है 3 हमने मान लिया कितना हो जाएगा 3x। इसी तरीके से ना घटने की बात करें, ना घटने की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन बनेगी यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 5 + 3 8। यहाँ से लिख दे रहे हैं टोटल जो कंडीशन हो गए कितने जाएंगे 5x + 3x। ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 8x। ठीक है, फिर से समझ लें ये 3x घटना के घटने की बात होगी और घटना के ना घटने की बात 5x होगी और कुल घटना कितनी होगी 8x। अब उसने पूछा घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं, जब लिखेंगे तो क्या घटना के घटित होने की प्रायिकता, और यहाँ नीचे लिखते हैं कुल घटनाएं। तो कुल घटना कितनी है 8x। अब वो किसकी बात कर रहा है, घटना के घटने की या ना घटने की। तो क्वेश्चन में घटने की बात कर रहा है तो घटना कितनी है 3x है, जो घटना ही है तो 3x/8x। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 3/8, जो हो जाएगी घटना के घटने की प्रायिकता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदे हैं। ठीक है, तो कुछ की बात कर रहा है, नहीं बताया उसने, हम लोग लेट कर लेंगे। उसने दिया क्या है, दिया है क्वेश्चन में रेड बॉल्स की संख्या। तो रेड बॉल्स कितनी इसमें 5। अब ब्लू की जानकारी नहीं है तो हम लोग लिख देंगे कितनी है, ब्लू कितनी है, मान लिया हमने x मान लिया हमने जो ब्लू बॉल्स की संख्या वो कितनी है x। अब यदि कोई यहां से ये लिखना चाहे कि लाल बॉल को निकालें तो इसकी प्रायिकता या ब्लू को निकालें तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो पहले हमें ये जानकारी करनी पड़ेगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। तो कुल
गेंदें कितनी है ये लिख दें, कुल गेंद लाल वाली और ये नीली वाली, तो लाल कितनी है 5 और ये कितनी है x, तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितना है 5 प्लस x। ठीक है, अब अगर तो हम बात करें इसमें कि लाल गेंदों की प्रायिकता, लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता या नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता, तो लिखते पहले लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी। इसी तरह नीली की बात कर लें, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो दोनों में एक बात तो कॉमन रहेगी, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन रहेंगी तो बराबर रहेंगी, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी 5 प्लस एक्स, लिख दिया हमने 5 प्लस एक्स, यहां पर भी कितना 5 प्लस एक्स। अब बात कर ले लाल गेंद की, तो लाल गेंद कितनी है 5, तो यहाँ पर कितना रहेगा 5 इन 5 में से नीली कितनी है x, तो इनमें से कितना रहेगा x अपॉन 5। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी उसने, कह रहा यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो कह रहा कि थैले में नीली गेंदों की संख्या। ठीक है, कह रहा नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता लाल की दोगुनी है, तो कौन दोगुनी है, नीली वाली दोगुनी है, ये दोगुनी है। अगर इसको दोगुना कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, हम लोग इसको डबल कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वाली प्रायिकता नीली की निकालने की लाल से डबल है, तो लाल को डबल कर दे तो इसके बराबर, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 5 प्लस एक्स। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, कैंसिल जाएंगे, और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू कितनी रहेगी 10। x 10 आया, इसका कहने का मतलब क्या, जो इस बैग में नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स है वो कितनी है 10 है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इससे। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 12 की, तो कह रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक को इंगित करता है। ये सभी परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 8 को इंगित करेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया कि वो 8 को इंगित करे, तो उससे पहले एक बात जान लें कि यहाँ पर जब भी इस एरो को हम लोग रोटेट करेंगे तो वो किसी ना किसी नंबर पे जाके रुकेगा। हो सकता है वो 8 पे रुके, हो सकता है 2 पे, उसी तरीके हो सकता है वो 8 पे रुके। ठीक है, तो इसके रुकने की या इसके इवेंट करने की नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हो जाएंगी, ये 8 बॉक्स हैं, तो 8 में से किसी एक रुक सकता है, तो यानी इसके जो रुकने की या टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी, टोटल कंडीशन हो जाएगी वो कितनी है, जो टोटल कंडीशन है इसकी वो कितनी है, टोटल जो कंडीशन है इसकी वो कितनी है 8। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि वो 8 को इंडिकेट करे, 8 को इंडिकेट करे, तो 8 को इंडिकेट करने के लिए पहली बात तो समझिए कि इस एरो को घुमाया जाएगा, जब भी घुमाएंगे यदि वो 8 पे रुक रहा है तो 8 को नोटिस कर रहा है, 8 को पॉइंट आउट कर रहा है या 8 को नोटिस कर रहा है, तो ये समझे कि 8 को नोटिस करेगा भी तो सिर्फ वन टाइम करेगा, एक ही बार करेगा। यानी अगर तो हम 8 को इंगित करने की प्रायिकता लिखें तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन हमारे लिए कितनी है 8 है, बट वो 8 को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक बार, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 1/8। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, तेरा एक विषम संख्या को इंगित करे, मतलब एक वो ऑड नंबर को इंडिकेट करे, तो ऑड नंबर कितने इसमें 1 3 5 और 7। ठीक है, टोटल जो नंबर्स हैं इसमें वो कितने हैं 8, टोटल नंबर 8। अब उसमें से आधे इवन तो आधे ऑड होंगे, तो वो ऑड की बात कर रहा है, तो इसको यदि करना चाहे मैन्युअली ऐसे ही तो इसको लिख सकते हैं कि ऑड नंबर को या विषम नंबर को या विषम संख्या को इंडिकेट करने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता कितनी रहेगी, टोटल में लिखें तो 8 और ये नंबर कितने 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने ऐसे कितना आएगा 1/2, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 50-50% चांस दोनों के हैं, या तो वो ऑड को इंडिकेट करेगा या तो इवन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब बात कर ले इसके थर्ड पार्ट की, तो इसका थर्ड पार्ट बोल रहा है तरह कि वो 2 से बड़ी संख्या को इंडिकेट करे, तो 2 से बड़ी संख्या क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है 3 4 5 6 7 8, यानी 8 में से 2 नंबर को माइनस कर दे तो बाकी के 6 नंबर जो होंगे वो 2 से बड़े होंगे, तो वो 2 से बड़े की बात कर रहा है, 2 से बड़े को
इंडिकेट करे वो, ठीक है। तो उसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 8 ही रहेगी। अब जो बड़े नंबर है वो कितने 6 है, तो इसको डिवाइड कर ले तो यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा हमें 3/4, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट, इसके लास्ट पार्ट है बोल रहा है कह रहा है वो 9 से बड़ी संख्या को करेगा इंडिकेट, तो 9 से बड़ी संख्या, हाँ 9 से छोटी संख्या को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्या तो सभी है, वो किसी एक को भी इंडिकेट करेगा। इसको यदि हम 1 टाइम रोटेट करते हैं तो वो किसी ना किसी नंबर पे जाके रुक जाएगा, वो कह रहा है किसी भी एक को, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 100% है, यानी इसकी प्रायिकता टोटल कितनी रहेगी 1। प्रूव कर सकते हैं 9 से छोटी संख्या को रिप्रेजेंट करे इसकी प्रायिकता, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी 8, सॉरी नंबर ऑफ कंडीशन कितनी 8। 9 से छोटे नंबर भी कितने दिए गए हमें, वो भी कितने दिए गए हैं 8। इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी 1, जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं। कह रहा एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कह रहा मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है तो इसकी क्या प्रायिकता की निकाली गई जो गोली है वो संतरे की महक वाली है। ये क्वेश्चन भी बकवास क्वेश्चन है। मान लिया ये कोई थैला है, इसे भी कह रहा है कि जो भी महक है वो किसकी है, नींबू की महक वाली गोलियां है, इसमें नींबू की महक वाली गोलियां। अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि इससे हम वो एक गोली को निकालें, अगर वो गोली को निकालें वो गोली संतरे की महक वाली हो, तो इसमें जब संतरे की महक की गोलियां ही नहीं है तो कहां से मिल जाएंगे हमें, यानी जो नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 0। तो जो संतरे की महक वाली गोलियां इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0। ये क्वेश्चन या इसकी जो भी हिंदी आप लोग लिखते रहेंगे, हमने बता दिया सीधे सीधे वो आंसर लिखा है। क्या लिखेंगे आप लोग, संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता 0.1, तो कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब बात कर ले इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो जो भी इसका सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है नींबू की महक वाली गोली, जब सारी गोलियां इसमें नींबू की महक वाली है तो चाहे जो भी गोली निकालो हमेशा क्या आएगी, नींबू की महक की आएगी, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। थैले में से एक गेंद को अटेंडम निकाला गया है, कर इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड हो और रेड ना हो। तो क्वेश्चन देखे ध्यान से। मान लिया ये कोई बैग है, ठीक है। इस बैग में कह रहा है 3 लाल यानी 3 रेड और कितनी 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी इस बैग में टोटल बॉल्स कितनी है 8। जब हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 8। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमने इस बैग से एट रैंडम एक बॉल को निकाल लिया है और वो बॉल रेड हो और रेड ना हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो लाल हो गेंद, उस बात की प्रायिकता। फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन में लाल होने की पहली बात तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 8, इसको आगे लिखें। अब वो किसकी बात कर रहा है, रेड की बात कर रहा है, तो टोटल रेड है कितनी 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी 3/8, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कह रहा है लाल गेंद लाल ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो लाल ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है 8। रेड बॉल को हटा दे तो बाकी बॉल्स की बात कर रहा है वो, तो बाकी बॉल है कौन सी, ब्लैक है, कितनी 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 5/8, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है ये दिया हुआ कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता ये दी गई है। कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या है कि इनका जन्म एक ही दिन हो। तो क्वेश्चन में ये समूह 3 विद्यार्थी आपको कंफ्यूज कर रहा है, वो सिर्फ क्वेश्चन में बात कर रहा है 2 विद्यार्थियों की, 2 में से उन 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे एक ही दिन हो और एक ही दिन न हो, इस बात की कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो ये लिखा हमने ये है दोनों का बर्थडे एक दिन ना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी, और ये है दोनों का बर्थडे एक दिन हो इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में वैल्यू दी है बर्थडे एक ही दिन ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। कह रहा है बर्थडे एक ही दिन हो इस बात की प्रोबेबिलिटी तो बतानी है। तो फार्मूला किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है 1, ठीक है। अब ये वैल्यू घर यहाँ पे रख दें तो वैल्यू यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.992 = 1। इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई
1 माइनस 0.992, या कहते दोनों के बर्थडे एक ही दिन होने की प्रायिकता है। इसको आप लोग माइनस कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे कह रहा है। तो पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं, जानकारी। मान लिया ये डब्बा है, ठीक है, इस डब्बे में जो टोटल नंबर ऑफ कंचे हैं तो वो कितने हैं? 5 लाल कंचे, ये 5 रेड है और 8 सफेद है, इसके अलावा कह रहा है 4 हरे। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि इस डब्बे में से एक कंचे को रैंडमली निकाल लिया हमने, तो कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लाल है, सफेद है और हरा नहीं है। तो पहले बात कर रहा है कि वो कंचा कैसा होगा? लाल। तो पहले ये चेक कर लें कि इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कंचे कितने हैं, टोटल कंचे कितने हैं, तो कितने लगेगा? 5 + 8 + 4, तो ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये जो इसमें से कुल कंचों की संख्या वो कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी। कुल कंचों की संख्या हो गई 17। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि वो कंचे कैसे हो? लाल कंचे हो। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता, लाल कंचे होने की प्रायिकता, इस क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन है वो कितनी बन के आई है? 17। तो हम लोग अपॉन में क्या लिखेंगे? 17। वो अब किसकी बात कर रहा है? रेड की बात कर रहा है, तो रेड वाले हैं कितने? 5, तो उसको लिख देंगे 5/17। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि वो व्हाइट हो। तो पहली बात, व्हाइट के लिए तो हम काम करेंगे, सबसे पहले ये लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी? 17 और व्हाइट वाले हैं कितने? 8, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8/17। इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वो ग्रीन ना हो। ग्रीन ना हो मतलब ग्रीन नहीं होंगे तो बाकी हमारे पास कौन से बचेंगे? आइदर रेड और व्हाइट, इन दो में से कोई एक निकलेगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ कितने? टोटल नंबर का कितना है? 13 है। अच्छा, इसके हम कह रहे हैं कि वो कौन सा ना हो? ग्रीन ना हो, ग्रीन ना हो। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 17। अब उसमें से भी कह रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए, तो बाकी कितने बचे? 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 13/17। यही से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बात कर ले क्वेश्चन नंबर 17 की। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप पासे को फेंकेंगे तो पासे को फेंकने पर उससे जो नंबर हमें मिलने वाले हैं कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनमें से कोई एक नंबर मिलेगा। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि वो नंबर कैसा हो? अभाज्य हो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा, कह रहा है कि अभाज्य हो। वो देखो अभाज्य संख्या की प्रायिकता पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में चेक कर लिया अभाज्य नंबर कौन कौन से हैं जो नॉन डिविजिबल है? एक 1 और एक 3 और एक ये 5। इन टोटल 6 नंबर में से 3 नंबर ऐसे हैं जो इंडिविजिबल हैं, तो वो इंडिविजिबल की बात कर रहा है। तो हम लोग लिखे अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आएगा एक पासे को फेंकने पर इस बात की प्रायिकता। तो पहले में तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी है इसकी? 6, तो इसके अपॉन में कितना रहेगा? 6। जो ये इंडिविजुअल नंबर है वो कितने हैं? 3, तो इसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 1/2। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या। तो 2 और 6 के बीच की बात कर रहा है, तो 2 और 6 के बीच में चेक करें। 2 और 6 इन दोनों के बीच की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर कितने बचे? 3। वो इन 3 नंबर में किसी एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। 2 व 6 के बीच की संख्या आने की प्रायिकता। तो बीच की संख्या आने की प्रायिकता अब लोग हिंदी में लिख गए आने की प्रायिकता। ठीक है, ये कितने जाएगी? तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन तो हमें लिखनी कितनी? 6। अब 2 और 6 के बीच जो नंबर है टोटल वो कितने हैं? 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी? 3/6। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, अब बात करें इसके थर्ड पार्ट की। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? कह रहा है एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर कौन सा है? 1, 3 और 5। तो ऑड नंबर आए इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन कितनी? 6, और टोटल ऑड नंबर है कितने? 3। इसको भी सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1/2। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, कह रहा है
किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। तो कह रहा है केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन को एट रैंडम चुना गया है। कह रहा निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो समझे ध्यान से, कह रहा इसमें जो भी अच्छे पेन है, अच्छे पेन और खराब पेन, ठीक है। तो अच्छे पेन और खराब पेन इनके नंबर कितने कितने हैं। तो क्वेश्चन में 12 पेन कैसे हैं, खराब है, और 132 पेन कैसे हैं, अच्छे हैं। तो क्वेश्चन में ये चेक कर ले कि टोटल नंबर ऑफ पेन्स है कितने। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने जाएंगे, ये 4 और ये 1, यानी जो टोटल पेन होंगे वो कितने जाएंगे, 144 हो जाएंगे। अब कह रहा है रैंडम किसी ने एक पेन को सेलेक्ट कर लिया है, कह रहा है वो पेन अच्छा हो इस बात की प्रायिकता। तो अच्छा पेन हो इस बात की प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता लिखने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने, 144 नीचे, या टोटल नंबर ऑफ कंडीशन। अब वो बात किसी कर रहा है, अच्छे की बात कर रहा है, वो कितने 132। तो 132 इसको आप लोग कैलकुलेट कर लिए, आंसर हो गया 5।